मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में 45 नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए, जिसमें गृह विभाग के अंतर्गत 11 लैब असिस्टेंट और प्रांतीय रक्षक दल विभाग के अंतर्गत 34 क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सभी नव चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि सभी चयनित अभ्यर्थी अपने कार्य क्षेत्र में पूरी लगन और ईमानदारी से कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सबको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष योगदान देना होगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या, विधायक दिलीप रावत, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा भी उपस्थित रहे। वहीं उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द लागू करने के लिए जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक के अधिकारियों और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। समिति के सदस्य सुरेखा डंगवाल ने इसको लेकर कहा कि इसके लिए एक ऐप भी तैयार की जा रही है। ऐप का लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित कमेटी ने विगत 18 अक्टूबर को सरकार को नियमावली सौंप दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में क्रियान्वयन समिति बनाई गई है। इस समिति का पूरा फोकस यूसीसी लागू करने और इसके सभी पहलुओं से अधिकारियों को अवगत कराने की है। जो रूल मेकिंग कमेटी थी उसने 18 अक्टूबर को अपने रूल्स और रेगुलेशंस सरकार को जमा कर लिए थे। अब उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर से एक कमेटी बनी है। मेरा सौभाग्य है कि मैं उस कमेटी में भी हूँ। इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको ट्रेनिंग का पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो सारे जिलों में भ्रमण कर जिला स्तर के अधिकारियों को, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को, क्योंकि यूसीसी का ज़्यादातर पार्ट ऑनलाइन होने वाला है, डिजिटल होने वाला है। हमारे एक ऐप में सब कुछ उपलब्ध होने वाला है और ये यूज़र फ्रेंडली है। जनता की सुविधा के लिए जो रूल बनाए गए हैं कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप अपने मोबाइल में कर सकते हैं। इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, तो ये ट्रेनिंग का पार्ट बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। जब सारी ट्रेनिंग हो जाएगी तो इम्प्लीमेंटेशन इफ़ेक्टिव तरीके से होगा। ये सरकार की योजना है, इसलिए वो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट चल रहा है। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिछले दिनों प्रदेश में कानून व्यवस्था को अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए थे। उन्होंने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए अधिकारियों को नसीहत भी दी थी। अब प्रदेश में नए डीजीपी दीपम सेठ के कार्यभार संभालने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पुलिस व्यवस्था में सुधार की बात कह रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि दीपम सेठ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है, अपने कार्य और जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना जानते हैं। ऐसे में प्रदेश की पुलिसिंग में बड़े स्तर पर सुधार की संभावना है। कानून व्यवस्था प्रदेश की मैं समझता हूँ कि ठीक है, अच्छी व्यवस्था है। अब नए अधिकारी भी आए हैं, मैं जानता हूँ वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति फोकस्ड रहते हैं। पुलिसिंग कैसी होनी चाहिए उनका बहुत अच्छा अनुभव है और मुझे लगता है कि उससे आने वाले समय में अगर कहीं पर कोई ऐसी लापरवाही के कारण या कोई कमियां हैं तो दूर करने में उनको सक्षम है। तो उत्तराखंड में आगामी नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के लिए आरक्षण सूची भी जारी हो गई है, जिससे राजनीतिक दलों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि हमारे प्रभारी सघनता से काम कर रहे हैं, लगातार बैठकें चल रही हैं और जब से आरक्षण लागू हुआ है उसको लेकर भी बैठकें शुरू हो गई हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक राय बनाकर एक व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाए। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस पहले से बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। हम लोगों के प्रभारी लोग इसमें बहुत सघनता से काम कर रहे हैं, लगातार बैठकें चल रही हैं और जब से आरक्षण लागू हुआ है तो उसको लेकर भी बैठकें शुरू हो गई हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक राय बनाई जाए और कोशिश ये होगी कि एक राय करके किसी एक व्यक्ति को चुनाव लड़ाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है और मुझे लगता है कि इस बार हम पहले से बहुत बेहतर परिणाम इस बार ला के देंगे। तो अगली खबर बड़कोट से है, जहां जगत गुरु शंकराचार्य ने शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज सोमवार को शीतकालीन चारधाम यात्रा पर यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव बड़कोट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को समुदाय विशेष की
घनीभूत बस्तियों के बसावट को रोकने के लिए कानून बनाना चाहिए, जिससे देवभूमि की डेमोग्राफी परिवर्तित ना हो। उत्तराखंड चारधाम शीतकालीन यात्रा का फल ग्रीष्मकालीन यात्रा के फल से कई गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि हमारी बातों को अन्यथा लिया जाता है, बोलने व समझने में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये जो हमारे उत्तराखंड के चार धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्री, ये सर्व पाप प्रणाशक और अक्षय पुण्य के प्रदायक हैं। यहाँ का आगमन जीवन का सौभाग्य है। क्या हो रहा था कि लोग इस महात्म्य को सुन करके यहाँ आ रहे थे, लेकिन एक भ्रम उत्पन्न हो गया कि जब ग्रीष्मकालीन, असल में यहाँ पर गर्मियों के समय में और ऊपर तक जाया जा सकता है पहाड़ों में, ठंड में उतना नहीं जाया जा सकता क्योंकि बर्फबारी हो जाती है, तो दूसरी जगह पे जा कर के धाम में पूजा अर्चना होती है और वो परंपरा से दूसरे स्थान भी सुनिश्चित है। लेकिन ग्रीष्मकालीन स्थानों पर जब पट बंद होता था तो उसका प्रचार हो जाता था कि पट बंद हो गया, तो लोग समझते थे कि अब 6 महीने बाद ही खुलेंगे, 6 महीने हम नहीं जा सकते। तो ये जो भ्रम उत्पन्न हुआ था, इसी को तोड़ने के लिए हमने ये चार धाम की यात्रा शीतकाल में की और लोगों को इस बात का ध्यान आया और अब बड़ी संख्या में लोग उन्मुख हो रहे हैं। उधर बरकोट में सोमेश्वर महाराज के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। 12 गांव गीठ पट्टी के आराध्य देव और मां यमुना जी के भाई सोमेश्वर महाराज की विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद 4 महीने के लिए कपाट बंद कर दिए गए हैं। वहीं अब भक्तों को सोमेश्वर महाराज जी के दर्शन बैसाखी के पावन पर्व पर होंगे। वहीं इस मौके पर 12 गांव गीठ क्षेत्र के साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सपरिवार सोमेश्वर महाराज के दर्शन किए। मैं महावीर कुमार माही, यमुनोत्री धाम। आज हरसाली खुशी मठ में 12 गांव गीठ के इष्ट आराध्य देव और मां यमुना जी के भाई सोमेश्वर महाराज जी के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 4 माह के लिए बढ़ा दिए गए हैं और हम इष्ट आराध्य देव सोमेश्वर महाराज जी से संपूर्ण क्षेत्र, देश, प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हैं। अब सोमेश्वर महाराज जी के दर्शन श्रद्धालुओं को 4 माह बाद बैसाखी के पावन पर्व पर मिलेंगे। बोले यमुना मैया की जय। तो वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का ड्रीम प्रोजेक्ट सतपुली झील का निर्माण कार्य नवंबर महीने से शुरू हो गया है। विगत कई वर्षों से स्थानीय जनता सतपुली झील बनने के इंतजार में थी। इसके लिए माननीय महाराज जी को भी कई बार विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब झील का कार्य शुरू होने पर लोग महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं। साथ ही लोगों का कहना है कि इस झील में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भी लोग नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया गया। हमारी वो है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यहाँ पे जो सतपुली के लोकल लोग हैं इनको यहाँ पर रोजगार दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, बस इतना ही। क्योंकि उस टाइम में यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कहा जाता था कि यहाँ पे झील बनेगी, झील बनेगी, झील बनेगी। अब जाके यहाँ पे झील बन रही है, जिससे कि लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पे सतपुली के लोगों को वो रोजगार मिले, ताकि लोग यहाँ से पलायन ना करें, सतपुली छोड़ के ना जाए। हम यही कहना चाहेंगे कि लोकल के लोग हैं जो सतपुली के, उनको यहाँ पे रोजगार देना चाहिए झील के अंदर। विकास तो कुछ दिख नहीं रहा है सतपुली में, सब वैसे ही है पहले जैसा। अब झील बन रही है वो अच्छी बात है, पर उससे युवा को कुछ रोजगार नहीं मिल रहा है और हमारी ये अपेक्षा है कि युवा को रोजगार मिलना चाहिए। और 21 तारीख को पुष्कर सिंह धामी आ रहे, तो हमारा यही रहेगा कि हमारी दिल की बातें जाने और हमारे लिए कुछ करे। उधर काशीपुर में अब विकास का वो सपना सच होने जा रहा है जिसका इंतजार यहाँ की जनता को बरसों से था। शहर की सूरत और सीरत दोनों बदलने वाली है। काशीपुर में बहुमंजिला पार्किंग का नवनिर्माण हो रहा है, जिससे क्षेत्र की जनता को जाम से निजात मिलेगी, तो वहीं व्यापारियों को भी राहत मिलेगी। काशीपुर की बढ़ती ज़रूरतों को ध्यान में रखकर पार्किंग को बनाया जा रहा है। ग्राहकों को अब बाजार जाना आसान होगा, पार्किंग ढूंढने में लगने वाला समय बचेगा। व्यापारी भी इस पार्किंग को काशीपुर के विकास का बड़ा कदम मान रहे हैं, तो काशीपुर के इतिहास में ये परियोजना एक मील का पत्थर साबित होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर को वो तोहफा दे दिया है जो यहाँ के लोगों के लिए किसी सपने से कम नहीं। बहुमंजिला पार्किंग का जनता में ज़बरदस्त उत्साह है। आने वाले समय में ये बहुमंजिला पार्किंग शहर की नई पहचान बनेगी। ये तो उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है
जिस तरीके से काशीपुर के अंदर एक पार्किंग की समस्या एक जमाने से चलती आ रही थी, जिसमें माननीय सीएम धामी जी ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने जो एक बहुत अच्छा फैसला लेते हुए एक काशीपुर के अंदर जेल रोड पे पार्किंग की व्यवस्था और बहुमंजिला पार्किंग का एक प्रोजेक्ट लाए, हमारे लिए एक सोने पे सुहागा होगा और आगे चल के इस चीज का फायदा व्यापार के अंदर भी बहुत जरूरी है। धामी जी का बहुत बहुत आभार, पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने हमारे शहर में मल्टीनेशनल पार्किंग का प्रस्ताव पास किया और इस पार्किंग से जो है काफी निजात मिलेगी और जितना भी जाम वो अधिकतर खत्म होगी। और हमारे व्यापारियों के लिए तो इससे ये फायदा है कि जैसे जो भी कस्टमर हमारे बाजार में आने से घबराता था कि पार्किंग की सुविधा नहीं है, अब उन्हें पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध होने जा रही है और बहुत खुशी की लहर है। इससे मैं धामी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त। ये G+4 बिल्डिंग है हमारी मल्टी स्टोरी पार्किंग और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है ये। धामी सरकार ने जो है बड़ा ही जो है लोगों की भावनाओं को समझते हुए, व्यापारियों की भावनाओं को समझते हुए यहाँ ताकि लोगों को जो है लोकल पब्लिक को जो है निजात मिले उससे ट्रैफिक से, तो उसके लिए जो है बहुमंजिला इमारत हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर और G+4 स्ट्रक्चर है ये और जो है इसका जो टाइमलाइन दिया गया है 1 साल के अंतर्गत हमें ये पूर्ण करना है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है 1 साल के अंदर विदिन सीमा में ही कंप्लीट हो और हमारी कोशिश रहेगी कि हम पूर्ण गुणवत्तापूर्ण कार्य करें। व्यापारी हैं उनको पूर्ण रूप से जो है निजात मिलेगी इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट। उधर पौड़ी क्षेत्र के स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी ने विधानसभा वासियों से प्रधानमंत्री सौर घर योजना के तहत अपने घरों की छतों और बंजर पड़ी जमीनों पर योजना का लाभ लेते हुए सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ऊर्जा उत्पादन के पारंपरिक स्रोतों के अलावा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन को प्राथमिकता दे रही है, जिसके तहत उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा के माध्यम से गैर परंपरागत स्रोतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बताया कि हरित ऊर्जा के विकास और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के मकसद से उत्तराखंड राज्य और नीति 2023 लागू की गई है। विधायक राजकुमार पोरी ने विधानसभा क्षेत्र की जनता से पीएम और सौर घर योजना का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने इसे आर्थिकी का अच्छा जरिया बताते हुए लोगों को अपनी छतों और बंजर पड़ी जमीनों में सोलर पावर प्लांट लगाते हुए हरित ऊर्जा के विकास में भागीदारी करने के लिए प्रेरित भी किया। और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो सपना है कि भारत में जो है पूरे जो घर हैं वो सौर घर के रूप में डेवलप किए जाएं और सौर घर का मतलब ये है कि हम विद्युत का उत्पादन सूर्य से करें ताकि हम लोगों को दूसरी बिजली पे डिपेंड न रहना पड़े, हम अपने आप जो है सक्षम बने और उससे हमको रोजगार भी मिलेगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जिले के अंदर हमारे पौड़ी जनपद के अंतर्गत भी 177 रूफ टॉप जो योजनाएं हैं वो होने वाली हैं और इसके माध्यम से अभी इसमें से 140 रूफ टॉप योजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जिलाधिकारी समीन बंसल और उप जिलाधिकारी अनामिका सिंह के प्रयासों से मसूरी की माल रोड पर गोल्फ कार्ट चलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। वहीं शहर में 2 गोल्फ कार्ट भी पहुंच चुकी है, जिसका माल रोड पर सफल ट्रायल भी लिया जा चुका है। वहीं रिक्शा संचालकों को गोल्फ कार्ट चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इससे जहां देश विदेश से आए पर्यटकों को सुविधा मिलेगी, वहीं माल रोड में चल रहे साइकिल रिक्शा का संचालन बंद हो जाएगा, जिससे पर्यटन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और पर्यटक गोल्फ कार्ट से पर्यटक स्थलों तक जा पाएंगे। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह माहरा ने बताया, नगर पालिका द्वारा 2 गोल्फ कार्ट मंगाई जा चुकी हैं। इसके माध्यम से 6 यात्री एक समय पर यात्रा कर सकेंगे। वहीं एक बार चार्जिंग करने के बाद ये 80 किलोमीटर तक चल पाएगी। अभी आज हमारे पास 2 गोल्फ कार्ट पहुंच चुके हैं। अभी फ़िलहाल ट्रेनिंग चल रही है, जो भी यहाँ पे रिक्शा चालक थे जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में, और अभी लगभग 3-4 दिन लगेंगे इसको ऑपरेशन में लाने में। 3-4 दिन बाद पूरा सही तरीके से इसको मॉल रोड पे चलाया जाएगा। एक गोल्फ कार्ट की 6 पैसेंजर्स की क्षमता है, मैक्सिमम इसमें 6 लोग बैठ सकते हैं और इसमें एक बार की चार्जिंग में लगभग 80 किलोमीटर ये चल जाती है। एक चार्जिंग पॉइंट इसका लाइब्रेरी चौक के पास बनाया गया है, जिसमें कि 2 गोल्फ कार्ट खड़ी हो सकती हैं। एक यहाँ पर बनाया जा रहा है मैसोनिक लॉज के पास, और एक जो है इधर टाउन हॉल में क्योंकि ज़्यादा क्षमता है तो वहाँ पे हम काफ़ी रात को पार्किंग वगैरह और चार्जिंग वगैरह कर। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में बढ़ते नशे के खिलाफ पुलिस ने अब सख्त रुख अपना लिया है।
गंगा घाटों की पवित्रता और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार पुलिस ने नशे के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया है। गंगा घाटों पर शाम ढलते ही लोग नशा करने के लिए पहुंच जाते हैं। एसपी सिटी पंकज गैरोला ने बताया कि गंगा घाटों पर इस तरह की गतिविधियों की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिससे श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। अब पुलिस ने नशा करने और बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। इस अभियान के तहत पुलिस गंगा घाटों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्त करेगी। पुलिस ने यह भी अपील की है कि अगर किसी को नशा बेचते या करते हुए कोई व्यक्ति नजर आए तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दे। पुलिस का कहना है कि हरिद्वार को नशा मुक्त बनाना और गंगा घाटों की पवित्रता को बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। इस विशेष अभियान के जरिए हरिद्वार पुलिस धर्मनगरी को सुरक्षित और स्वच्छ बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने इस पहल का स्वागत किया है और पुलिस को हर संभव सहयोग देने की बात भी कही है। सारा दिन ही लगे रहते हैं यहाँ पर, कभी कोई। और पुलिस की तरफ से क्या, जब हम लोग कंप्लेन करते हैं, जैसे यहाँ नशा पत्ते करके लड़ाई झगड़े करते हैं वो लोग और ज़्यादा गाली गुली देने लग जाते हैं, तो फिर हम लोग जैसे कंप्लेन कर देते हैं, 112 पे फ़ोन कर दिया या 100 नंबर पे कर दिया, तो वो लोग आते हैं, तो इतने वो लोग भाग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आते, पुलिस आती है, लेकिन वो लोग मौके पे नहीं मिलते। नशाखोर यहाँ पर वैसे तो बहुत आते हैं, सारा दिन यहाँ पर बैठे ही रहते हैं। और दूसरी चीज़ के रात में कुछ ज़्यादा आते हैं, और क्योंकि रात में यहाँ पर ना तो लाइट की व्यवस्था है, ना कुछ, अंधेरा रहता है। अगर यहाँ पर चांद ना हो जाए तो आसपास के बाबा लोग हैं इतने, वो भी ध्यान रखें, क्योंकि उजाले में ही देख सकते हैं, अंधेरे में तो नहीं देखेंगे ना कि कौन कहाँ पर बैठा है, क्योंकि अंधेरे में बहुत ज़्यादा यहाँ पर नशेखोर आते हैं। कोई स्मैक पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई सुल्फा पी रहा है, ये चीज़ यहाँ पर आम है। नशे पत्ते तो बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। हरिद्वार क्षेत्र में जितने भी घाट हैं, इन घाटों पे अक्सर जो सुनसान इलाके हैं वहाँ पे नशे करने के लिए लोग, जो युवा पीढ़ी के लड़के हैं या और लोग हैं, ये लोग एकत्र हो जाते हैं। इस संबंध में हमने समय समय पर कार्रवाई करी है, और कार्रवाई के साथ साथ अब हम इसमें आगे बढ़ाने के लिए जो स्वयंसेवी संस्थाएं उस इलाके में हैं उनसे भी संपर्क कर रहे हैं, और हम अपनी शाम की गश्त को और दिन में जिस समय पे भी ये सूचना प्राप्त हो रही है, हम उस पर अपनी कार्रवाई को बढ़ा रहे हैं। तो पिरान कलियर थाना क्षेत्र के धनौरी की गंग नहर में रील बनाकर सोशल मीडिया पर फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में पुलिस ने 2 युवतियों सहित 5 युवकों को हवालात पहुंचा दिया। दरअसल पिछले कई दिनों से पुलिस को सूचना मिल रही थी कि कुछ युवक और युवतियां गंग नहर में जानलेवा स्टंट और अश्लील वीडियो बना रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने पहले सोशल मीडिया पर इस तरह के स्टंट करने वाले युवकों को सबक सिखाया था। अब ऐसे लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया है और मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और अन्य लोगों से अपील करते हुए कहा गया है कि इस तरह के स्टंट जान पर भारी पड़ सकते हैं, इसलिए ऐसे रील बनाने से सावधान रहें। अभियान चलाकर कुछ लोगों के द्वारा बीते कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर लगातार कुछ वीडियो अपलोड जो किए जा रहे थे, उससे अपनी जो फॉलोअर्स को बढ़ाना की जो उनकी चाहत है उसको लेके कई बार वो अश्लीलता, साथ ही जान को जोखिम में डालने तक के वो कर्तव्य या स्टंट दिखाने की वो कोशिश कर रहे थे, जिससे अन्य लोगों में, जो समाज में अन्य लोग हैं, उनको पे भी बुरा प्रभाव उससे पड़ रहा था। और इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए थाना कलियर पुलिस के द्वारा, और लोगों की शिकायतें भी इस संबंध में थी, जो वहाँ लोग आते हैं कलियर में, उनके द्वारा भी ये शिकायतें थी, उनसे जो होने वाली असुविधा या उनसे होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उसको ध्यान में रखते हुए आज इनको पुलिस ने हिरासत में लिया था। इनको नोटिस भी दिया गया है और भविष्य के लिए इनको चेतावनी दी गई है। मेरा सभी लोगों से भी, आप लोगों से आग्रह है, इस प्रकार के सोशल मीडिया में अपने स्टंट को दिखाना या इस तरीके से लोगों को प्रेरित करना, ये भी एक गलत, इसका एक मैसेज जाता है, जिससे समाज में अलग तरीके से लोगों को ज़्यादा जोखिम में अपनी जान डाल देते हैं, जिससे कई बार अनहोनी या कई लोग आक्रांत भी हुए हैं। उधर हरिद्वार जिले में आबकारी विभाग की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान बड़ी मात्रा में अवैध शराब को नष्ट किया गया। बता दें कि मौके पर 40 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई, साथ ही लगभग 1000 किलो लहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। आबकारी के अधिकारियों ने कहा कि अवैध शराब के कारोबार को पूरी तरह खत्म करने के लिए सख्त अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी ये कार्रवाई इसी तरह जारी रहेगी।